नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे गुलाबी सुंडी के बारे में। दवाइयाँ भी कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा हम गुलाबी सुंडी का कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो मैं अभी आपको दवाइयाँ बताऊँगा, अगर वो दवाइयाँ आप अच्छे तरीके से प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपके खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी का कंट्रोल आएगा। मैं ये नहीं कहता भी 100 का 100 आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, पर आप 90% तक अपने खेतों में गुलाबी सुंडी का कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो किसान भाइयों, हम बात शुरू करते हैं दवाइयों के बारे में। किसान भाइयों, जैसे आपकी फसल अलग अलग अवस्था में जाएगी, भी लगाने के 60 से लेकर 90 दिन के बीच में अलग दवाइयाँ हैं, 90 से लेकर 120 दिन के बीच में अलग दवाइयाँ और 120 दिन के बाद में कुछ अलग दवाइयाँ हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 60 से लेकर 90 दिन की जब आपकी फसल हो चुकी है, जिस दिन आपने बिजाई की थी उस दिन से अपनी फसल के दिन गिन लीजिए। जिनकी फसल 60 से लेकर 90 दिन के बीच की हो रखी है वो किसान भाई क्या करेंगे। जिन किसान भाइयों की फसल 60 दिन से कम है वो किसान भाई फिलहाल नीम बेस को अगर आप दवाई करना चाहो तो उसका आप स्प्रे कर सकते हो। अब बात आती है कि 60 से लेकर 90 दिन के बीच में कौन सी दवाई में प्रयोग करनी है किसान भाइयों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रयोग करनी कब है। तो किसान भाइयों, अगर आपको 100 फूल आपको 1 एकड़ में आप देख रहे हो, उनमें से अगर आप 10 फूल आपको खराब दिखे, उस अवस्था में आपको दवाई का छिड़काव करना है। अगर आप 20 टिंडे खोल के देख रहे हो 1 एकड़ के अंदर से, तो आप उस 10 में से 20 में से अगर 2 टिंडे आपको या 1 टिंडा खराब दे रहा है तो दिखाई दे रहा है तो आपको स्प्रे करनी है। या जो फिरोमोन ट्रैप आपने अपने खेतों के अंदर लगा रखे हैं उनके अंदर अगर हर रोज़ 5 पतंगे आ रहे हैं लगातार 3 दिन तक, 5 से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको छिड़काव करना है। अगर 1-2 फूल दिखाई दे रहे हैं 100 फूल देखने पर तो छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी टिंडा नहीं खराब दिखा रहा तो भी आपको छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। अगर उस पर जो फिरोमोन ट्रैप लगा रखा है उसमें अगर कुछ नहीं आ रहा है, 1-2 पतंगे रोज आ रहे हैं, तो भी आपको छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, 60 से लेकर 90 दिन के अंदर जो दवाइयाँ आपको प्रयोग करनी है वो सबसे पहली दवाई है किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट किसान भाइयों आपको प्रोक्लेम के नाम से किसानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हर एक किसान जानता होगा प्रोक्लेम। तो किसान भाइयों, इमामेक्टिन की जो डोज है वो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान भाइयों, इमामेक्टिन बेंजोएट के अंदर आपको कोई भी दूसरी दवाई है जो मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके खेतों के अंदर लगभग सफेद मक्खी तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम दिखाई दे रही, ना ही हरा तेला दिखाई दे रहा है, जूं का अटैक थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो जैसे ही आप प्रोक्लेम डालोगे अकेली तो वो जूं को भी साफ कर देगी और साथ के साथ गुलाबी सुंडी को भी खत्म करेगी। तो ये किसान भाइयों प्रोक्लेम की बात। प्रोक्लेम की मात्रा कितनी रखनी है आपको, ये जो इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG जो दवाई आती है उसकी 100 ग्राम या 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो मात्रा है वो आपको रखनी है। उसके बाद में किसान भाइयों बात आती है दूसरी स्प्रे कौन सी है। तो दूसरी स्प्रे जो किसान भाइयों वो है डेलीगेट, जो कि स्पिनटोरम 11.7 SC के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी, जिसको डेलीगेट के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब बात आती है, लगभग किसान डेलीगेट का नाम लेते बोलेंगे क्या 50 ml डालनी है। तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है। जो डेलीगेट की जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 170 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है, ना कि 50 ml। 50 ml डालोगे किसान भाइयों तो वो गुलाबी सुंडी को नहीं मारेगी, वो सिर्फ खाली और जूं को कंट्रोल करेगी और वो कोई चीज़ को नहीं मारेगी। अगर 170 ml डेलीगेट की आप डोज डालोगे तो ही आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात आती है किसान भाइयों की तीसरी स्प्रे कौन सी है। तो तीसरी स्प्रे है किसान भाइयों परफिनोफोस 50 EC। परफिनोफोस 50 EC किसान भाइयों आपने नाम सुना होगा परफिनोफोस का, जो कि सेलक्रोन के नाम से मार्केट में आती है या क्यूराकोरन के नाम से भी आपको मार्केट में मिलेगी। तो किसान भाइयों परफिनोफोस 50 EC की जो मात्रा है वो आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से है किसान भाइयों, आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से परफिनोफोस। ये 3 दवाइयाँ होगी किसान भाइयों। उसके बाद में जो चौथी दवाई आती है वो किसान भाइयों क्विनलफोस है 20SF। तो किसान भाइयों जो क्विनलफोस दवाई है वो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी है। ये जो दवाइयाँ किसान भाइयों मैंने जो बताई है, जो कि प्रोक्लेम थी, डेलीगेट थी, आपकी परफिनो है और क्विनलफोस है, ये आपको 60 से लेकर 90 दिन के बीच में प्रयोग करनी है किसान भाइयों। इसके अलावा आपको ना साइपर यूज करनी या दूसरे जो फेनवल रेट है या क्लोरोपाइरोफोस है या आपकी और भी कोई अलग दवाई आ रही तो किसान भाइयों वो आपको अभी प्रयोग नहीं करनी है। 60 से लेकर 90 दिन के बीच में केवल जो 4 दवाइयाँ मैंने अभी आपको बताई है, आपकी प्रोक्लेम होगी, स्पिनटोरम होगी, इमामेक्टिन बेंजोएट, ये प्रोक्लेम होगी, उसके बाद में आपकी क्विनलफोस है। तो किसान भाइयों ये चारों दवाइयाँ आपको 60 से लेकर 90 दिन के बीच में प्रयोग करनी है। जो भी दवाइयाँ मैंने अभी किसान भाइयों वीडियो के अंदर बताई, जो किसान भाई राजस्थान से हैं वो उसको अपने बीघे के हिसाब से कन्वर्ट करके डालें, क्योंकि जब भी मैंने जितनी भी दवाइयाँ बताई है किसान भाइयों वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताई है, क्योंकि प्रति एकड़ का साइज़ प्रति जो बीघा होता है बीघे से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए किसान भाई दवाई की मात्रा भी अपने बीघे के हिसाब से थोड़ी कम कर लें और फिर उनका प्रयोग करें।
अब बात आती है कि मेरे खेत में कितना अटैक हो या किस हिसाब से मैं इसको क्या इनका सीक्वेंस कैसे रखूं दवाइयों, क्योंकि एक दवाई बार बार आपको रिपीट नहीं करनी है। तो किसान भाइयों उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको खेत में आपके अंदर पहले अटैक चेक करना है। अटैक कैसे चेक करना है उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप अटैक, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक, तो वहाँ जाके आप पहले वो देखिए अटैक कैसे चेक करना है। जितना अटैक आपके हाई हो उसी हिसाब से आपको जो दवाइयों की जो स्टार्टिंग करनी है। अगर आपको गुलाबी सुंडी का अटैक अच्छा खासा आपके खेत में देखने को मिल रहा है तो आप शुरुआत जो करनी है किसान भाइयों, अगर आपकी कॉटन की जो ग्रोथ है वो अच्छी है, कॉटन बिल्कुल दबा हुआ नहीं है, जैसे अब ये कॉटन देख पा रहे हो इस तरह की अगर आपकी ग्रोथ है, तो किसान भाइयों पहली शुरुआत आप करिए परफिनोफोस से। परफिनोफोस की आपकी पहले जो छिड़काव वो करना है परफिनोफोस की जो जब 500 ml आपको रखनी है। अगर आपका कॉटन थोड़ा सा आप कह रहे हो भी इतनी की हाइट है, थोड़ा दबा हुआ है, ग्रोथ अच्छी से नहीं हो रही है, तो वो किसान भाई एक बार पहली जो स्प्रे है वो डेलीगेट की निकालें। उसके बाद में किसान भाइयों अगर आपने डेलीगेट की स्प्रे कर दी तो लगभग आप मान के चलो भी, जितना मेरा तजर्बा मैंने देखा किसानों की भी, मैंने काफ़ी 3-4 साल से गुलाबी सुंडी में लगातार काम कर रहा हूँ, तो देखा भी लगभग आपको क्या है कि 7 से 8 दिन तक अगर बारिश नहीं होती अच्छा मौसम तो अच्छा 7 से 8 दिन तक या 10 दिन तक भी आपको दूसरी स्प्रे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेलीगेट का काफ़ी लंबा जो असर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में वही बात करते हैं किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने परफिनो करी है उनके अटैक ज़्यादा है तो वो किसान भाई हफ्ते बाद दोबारा क्या करेंगे, प्रोक्लेम का छिड़काव करेंगे। किसान भाइयों प्रोक्लेम की जो मात्रा है किसान भाइयों वो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, पहले आपने परफिनो कर दी, फिर उसके बाद में प्रोक्लेम, या पहले आपने डेलीगेट करी उसके बाद में दूसरी स्प्रे प्रोक्लेम की आ गई। फिर प्रोक्लेम के बाद में किसान भाइयों आपको क्या करना है कि लगभग 5-1 दिन के बाद में फिर आपको एक छिड़काव दोबारा से करना है। अगर अटैक बहुत ज़्यादा है, अगर नॉर्मल अटैक है आपको मतलब 10 से 100 फूलों में से 11, 12, 15 फूल आपको दिखाई दे रहे हैं तो एक छिड़काव अपने प्रोक्लेम का कर दो पहला, उसके बाद में क्या आप परफिनो कर दो हफ्ते रुक के उसके, तो इस हिसाब से आप सीक्वेंस में रख सकते हो। पर किसान भाइयों एक ही जो अगर परफिनो का दोबारा छिड़काव नहीं करना है, बदल बदल के छिड़काव करने हैं आपको। उसके पीछे के किसान भाइयों के एक ही दवाई आप बार बार छिड़काव करोगे कि जैसे उसका उल्टा असर क्या होगा कि जैसे गुलाबी सुंडी ने बीटी जहर को खाना शुरू कर दिया वैसे आपको दवाई को भी सहन सकती है, वो खत्म कर देगी अपने ऊपर। तो क्या है कि आपको दवाइयाँ हैं जो बदल बदल के करनी है। किसान भाइयों 4 दवाई आपको बहुत, अगर 4 दवाई आप सही ढंग से यूज़ करोगे 60 से 90 दिन के बीच में, तो लगभग क्या है कि आप अपने खेत को गुलाबी सुंडी से बचा लोगे। कहीं आपको इक्का दुक्का कोई दिखाई दे सकता है जहाँ स्प्रे सही से ना लगी हो, क्योंकि किसान भाइयों ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिसका 100 मैं कह दूं भी 100 का 100 रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसी कोई दवाई नहीं है किसान भाइयों। लगभग ये 80-90% तक कंट्रोल है, तो मानो 100% ही बराबर है वो कंट्रोल। तो लगभग इतना ही काम करती है हर एक दवाई, 80 से लेके 90 या 90 तो बहुत ज़्यादा है, 80 से लेकर 90 के बीच में जो कंट्रोल हर एक दवाई का रहता है। अब बात आती है स्प्रे करने का मेथड कौन सा रखना है। दवाई तो मैंने बता दी भी कितनी कितनी आपको डालनी है। वहीं बात आती है स्प्रे, जो किसान भाइयों गुलाबी सुंडी के लिए आपको स्प्रे करनी है वो शाम के समय में स्प्रे करनी है। कोशिश करो कि आप 6 बजे के बाद शाम को स्प्रे करो, क्योंकि किसान भाइयों जो गुलाबी सुंडी का पतंगा है, चाहे जो गुलाबी सुंडी की अंडे से सुंडी बनेगी, जिनकी जो भी एक्टिविटी गतिविधि होती है भी, अगर अंडे से सुंडी बनी तो वो फूल में घुसेगी, या जो पतंगे हवा में उड़ेंगे या नर मादा आपस में मिलेंगे, वो सारी की सारी जो गतिविधि होती है वो रात के समय में होती है। दिन में इनकी कोई गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। जो भी एक्टिविटी है वो आपको लगभग इसकी शाम को दिखाई देगी। तो शाम के समय में अगर आप दवाई का छिड़काव करोगे 6 बजे के बाद में, तो आपको गुलाबी जो दवाई का वो असर अच्छा देखने को मिलेगा किसान भाइयों। उसके बाद में बात आती है कि परफिनो साइपर का आपको मिक्सर मिलेगा किसान भाइयों। मार्केट में वो मिक्सर आपको नहीं लेके आना है, वो ना तो आपके गुलाबी सुंडी को मारेगा और ना ही कुछ और। वो उल्टा क्या करेगा, साइपर उसके अंदर है जो कि सिंथेटिक पाइथ्रोइड है। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर 60 से 90 दिन के बीच में परफिनो साइपर आपने मार दी तो आपके खेत में या तो जूं का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सफ़ेद मक्खी का, तो उसके लिए फिर आपको एक स्प्रे फिर करनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों परफिनो आपको जितनी भी गुलाबी सुंडी के लिए जितनी भी दवाई आप प्रयोग में लेके आओ किसान भाइयों, उनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं मिलानी। क्योंकि पहले जर्नल क्या था कि किसान उलाला ले, उलाला में एक टारा भी अंदर मिला दी, प्रोक्लेम भी अंदर मिला दी, फिर छिड़काव कर दे। तो गुलाबी सुंडी के लिए मेरा किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि जितनी भी दवाई आप डालो किसान भाइयों, वो आपको अकेली डालनी है अगर उनका रिजल्ट आपको चाहिए। अगर उनकी आप मात्रा भी घटाओगे तो भी उनका जो असर है वो कम हो जाएगा। पूरी मात्रा और अकेली दवाई आप डालोगे तो आपका निश्चित रूप से गुलाबी सुंडी पे कंट्रोल होगा किसान भाइयों। और जो भी मार्केट में कोई मिक्सचर या आप खेत में अपना घर रेडीमेड जो मिक्सचर तैयार करते हो,
उनसे बचना है किसान भाइयों गुलाबी सुंडी के लिए। क्योंकि सफ़ेद मक्खी, जूम या रेतीली में क्या था कि जो टिंडे थे वो तो सही से बन जाते थे, चलो पौधा खराब हो, जैसे 10 टिंडे 20 टिंडे चुगाई तो हो जाती थी। सुंडी एक ऐसी बला है किसान भाइयों, अगर एक बार खेत में आ गई, आपने कंट्रोल नहीं की, और कंट्रोल करने का जो सबसे जो बढ़िया तरीका है कि जुलाई और अगस्त में 2 महीने में अगर आपने गुलाबी सुंडी से बचा लिया खेत को लगभग है, तो ये मानो भी आपने अपना 60-70% सक्सेसफुल हो गए गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए। और तीसरा जो महीना जो गुलाबी सुंडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है सितंबर। भी जुलाई 15 जुलाई से लेके और आपका 30 अगस्त तक तो लगभग मान के चलो भी 60% रोल रहता है गुलाबी सुंडी के अंदर। और उसके बाद का जो बच गया सितंबर का महीना 30% तक रोल रहता है। अभी उसमें अगर आपने इन 2.5 महीने के अंदर 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आपने गुलाबी सुंडी को अच्छे से कंट्रोल कर लिया, सही दवाइयाँ आपने डाली, तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ भी आपके खेतों के अंदर 70 से 80% जो आपकी जो कॉटन की जो पैदावार है वो होगी। हाँ 10% नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, अगर ये तो ये सभी दवाइयों की बात, अगर किसान भाई किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं गुलाबी सुंडी संबंधित या कपास से संबंधित या कोई दूसरी अन्य फसल के बारे में, तो हमारा नंबर आपके व्हाट्सएप स्क्रीन पे आ चुका है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो किसान भाइयों। उसके बाद में किसान भाइयों बात आती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताई है, ये वीडियो आप दूसरे किसानों के साथ शेयर करो ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच पाए और सभी किसान मिलजुल के अपने खेतों को गुलाबी सुंडी से बचाए। किसान भाइयों, इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिना दवाई के भी गुलाबी सुंडी कैसे खेतों में कंट्रोल हो सकती है। उसके लिए भी बहुत नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो वो किसान भाइयों मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं और आपके जो भी आस पड़ोस के किसान भाई हैं, जो भी आपके यार मित्र हैं, उनके साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि उन तक भी जो भी वीडियो आती है वो पहुंच पाए। धन्यवाद।